नमस्ते सभी को। आप कैसे हैं? यहाँ होना हमेशा अच्छा लगता है। मुझे उम्मीद है कि सभी का दिन शानदार चल रहा है। आज 12 मार्च है, बुधवार, सप्ताह का मध्य। मुझे उम्मीद है कि सभी अब तक इसका आनंद ले रहे हैं। कल यहाँ आने और मेरा समर्थन करने वाले सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हम जो छोटे से श्रृंखला कर रहे हैं वह हमारे सीईओ अशमु फराह के बारे में दोबारा चर्चा करने के लिए है। जहां तक ऑन पैसिव की बात है, ओईएस पर एक नजर डालें। वहां कुछ नया नहीं हो रहा है, लेकिन हमेशा की तरह दोस्तों कृपया रोजाना लॉग इन करें। यही वह जगह है जहां जानकारी भी होगी। ठीक है, तो बहन इसके लिए ध्यान रखें। फिर से आज हम क्या करने जा रहे हैं वह है हमारे सीईओ अशमु फराह को फिर से देखना, जब वह मार्टी और क्रिस का लाइव कुछ हफ्ते पहले। और फिर से दो भाग हैं। मुझे लगता है आप जानते, हम एक ऐसे चरण में पहुंच रहे हैं जहां हम अब कोड या संकेतों में बात नहीं करने वाले हैं। हम बस इसे वैसे ही बताएंगे, ठीक है, सीधे स्पष्ट रूप से। ठीक है, हम कहने जा रहे हैं 1 2 3 हमारे पीछे हैं। अब आगे बढ़ते हुए यही महत्वपूर्ण है, आगे बढ़ना ही है जिस पर आपको ध्यान केंद्रित करना है। और मैं आपको बता सकता हूं ये कैसा है, मैं देख सकता हूं ये ये कैसे होने वाला है, क्योंकि मेरे पास जो आधार है, नींव है। मुझे पता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम एक प्लेटफॉर्म बनाने जा रहे हैं। एक प्लेटफॉर्म होगा, हमारे पास ऐसी तकनीक होगी जो आपके जीवन या आपके जीवन को बेहतर बनाएगी। आज की गतिविधियों का अनुभव आप करने जा रहे हैं। चाहे आप कनेक्ट करना चाहते हो या बेचना या पैसे कमाना या आप जानते हैं सोशलाइज करना या सीखना या ये सब, हम आपको व्यावहारिक व प्रभावी उपकरण देने जा रहे हैं ताकि आप बस यही हासिल कर सकें। आप जो भी हासिल कर सकते हैं उसके लिए कोई सीमा नहीं है। खेल का नाम ना अनलिमिटेड है। ये हर संभव तरीके से अनलिमिटेड होने वाला है। ठीक है, तो ये पहला भाग है। फिर हम बस उस पर जो उसने कहा उस पर चर्चा करने जा रहे हैं ताकि हम इसे फिर से देख सकें और हम बस उस पर चर्चा कर सकते हैं जो उसने कहा था। तो वो कह रहा था कि अगला चरण जो अब करीब आ रहा है वह है फिर से। मैं यही कह रहा था, मुझे नहीं लगता कि मार्टी और क्रिस के साथ उसे देखना भाग्य या बस इसीलिए कि हम उसे कुछ समय से नहीं देख पाए हैं। मुझे लगता है कि यह उसके दृष्टिकोण से रणनीतिक था, क्योंकि उसने कहा वहां अगला चरण करीब आ रहा है। वो बोला अगला चरण करीब नहीं आ रहा होता तो वह यह नहीं कहता। ये कोई ऐसा चीज नहीं है जो बहुत दूर हो, बल्कि यह कुछ है जो इस अम्बी करीब आ रहा है। और उसने कहा जो हुआ उसके बारे में कोई कोड नहीं होने वाला है, वह इसे 1 2 3 करके स्पष्ट करेगा। यह वही हुआ। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम आगे बढ़ रहे हैं और हम भविष्य की ओर देख रहे हैं। हम नहीं है। जो हुआ उस पर ध्यान नहीं देना। जो हुआ वह हुआ। हम जो हुआ है उसे बदल नहीं सकते। लेकिन एक चीज जो हम कर सकते हैं वह है आगे बढ़ना। और उसने वास्तव में यह भी कहा कि हमने ये सब कहा है ना कई बार। उसके सामने पूरा ब्लूप्रिंट है। वह सब कुछ देखता है। उसके पास पूरा चित्र है और वह जानता है। उसने कहा मेरे पास दृष्टि और आधार है। अब हम इस व्यवसाय के लिए सही आधार होने के बारे में कितनी बार बात कर चुके हैं। कई कई बार उस मजबूत आधार का होना, उस नींव पर फिर से निर्माण करना वास्तव में महत्वपूर्ण है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह पूरे चित्र को देख सकता है। उन्होंने कहा हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने जा रहे हैं जो आपके जीवन को बेहतर बनाएगा। फिर से हमने ये बहुत बार कहा है ना कि ऑन पैसिव यहां केवल पैसे कमाने के लिए नहीं है, ये यहां कई अन्य कारणों के लिए है। उन्होंने कहा चाहे आप अन्य लोगों से जुड़ना चाहते हो, चाहे आप उत्पादों और सेवाओं को बेचना चाहते हो, या यहां तक कि पैसे कमाना चाहते हो, यहां सीखने और सामाजिकता के लिए आइए। हम आपको इसे हासिल करने के लिए व्यावहारिक और प्रभावी उपकरण देने जा रहे हैं। वास्तव में महत्वपूर्ण प्रभावी उपकरण
यह मेरे लिए इंगित करता है जो प्रौद्योगिकी ऑन पैसिव के उत्पादों और सेवाओं में शामिल होने जा रही है, उन्हें उस चीज से अलग बनाने के लिए जो हम पहले से देख रहे हैं। इसका कहना कोई मतलब नहीं है। हम आपको कुछ उपकरण देने जा रहे हैं। अगर वे उस चीज में प्रभावी नहीं होंगे जो वे हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अगर ये उपकरण आपको पैसे कमाने में मदद करने के लिए है, तो आप चाहते हैं कि वे प्रभावी हों, है ना? या आप चाहते हैं कि वे वही करें जो सही है? उन्हें बताया जा रहा है कि वे कर सकते हैं। इसलिए मैं दृढ़ता से मानता हूं कि जो कुछ भी हमने देखा है उसके संदर्भ में ऑन पैसिव के भीतर उत्पाद, सेवाएं और उपकरण, पहले इन सभी का बड़ा बदलाव होने वाला है। चाहे आप इसे नया रूप देना कहें, चाहे आप इसे उन्नयन कहना चाहें, आप इसे जो भी नाम देना चाहें, वे उस चीज से बेहतर होने वाले हैं जो हमने देखा। उन्होंने यह भी कहा कि आप जो कुछ भी हासिल कर सकते हैं उसके लिए कोई सीमा नहीं है। असीमित वह शब्द है जो आप और यह आज के समाज में बहुत बहुत महत्वपूर्ण है ना? चाहे आप यहां पैसे कमाने के लिए हैं, या चाहे आप यहां हमारे सेवाओं का उपयोग करने के लिए हैं, ऑन पैसिव के भीतर आप उस असीमित क्षमता को पाना चाहते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। और मुझे लगा कि ये वास्तव में महत्वपूर्ण थे। महत्वपूर्ण शब्द हैं जिन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए और अपने दिमाग में बैठाना चाहिए। यह सब पर्दे के पीछे किया जा रहा है हमें अगले चरण के लिए तैयार करने के लिए। ठीक है, तो चलो फिर से वापस चलते हैं दूसरे भाग की ओर। सिर्फ अच्छा, ठीक है। तो निश्चित रूप से हम कुछ और योग्यताओं की उम्मीद करेंगे। तो हम, आप जानते हैं, ऐसे लोगों को नहीं पाते हैं जो सिर्फ देखने आते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे साथ गंभीर लोग होंगे, हमारे पास योग्य असली लोग होंगे। फिर से हम एक असली कंपनी बनने जा रहे हैं, असली उत्पाद, असली वास्तविक प्रभाव निश्चित रूप से वास्तविक नेताओं और असली लोगों द्वारा संचालित होता है, और ये हो रहा है। चिंता करना बंद करें कि कीमत ऊपर जाएगी या नीचे अगर आप विभिन्न जगहों पर बिटकॉइन की कीमत की तुलना करते हैं। मैं आपको नहीं बता सकता कि हम कितने निश्चित हैं, क्योंकि ये हमारे हाथ में है। ये ऐसा नहीं है जो आप जानते हैं कि हम भ्रमित हैं। हाँ, हमें बहुत सारी चीजें गिरानी पड़ी और पूरी तरह से फिर से शुरू करना पड़ा। फिर से शुरू करें, ठीक है, बिल्कुल शुरुआत से। मैं आपको बताता हूं, आप कभी भी फिर से शून्य से शुरू नहीं करते, है ना? या कुछ भी नहीं से जब आप बंद कर देते हैं। आपके पास बहुत सा अनुभव भरा हुआ है और तुम पास होना थोड़ा सीखा, तो आपके लिए उसी स्तर की क्षमता से शुरू करना संभव नहीं है। हमारे पास ज्ञान है, हमारे पास संसाधन है, हमारे पास नेटवर्क है, हमारे पास है पूंजी अगर आप चाहें, हमारे पास है बिल्कुल दृढ़ संकल्प, दिल, जो भी आप चाहें, दिमाग, आपसे मिली समर्थन, हमारे पास ये सब है। हमारे पास एक विशाल ऐसी चीज की गहरी जरूरत है। तो हमारे पास सफलता के लिए हर कारण है। ठीक है, तो चलो वापस चलते हैं। उसने उस दूसरे पर क्या कहा? भाग ठीक है। उसने अचानक यह कहकर शुरुआत की, हम इस अगले चरण के लिए कुछ और योग्यताओं की उम्मीद करने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो सही लोगों को चाहता है। ऑन पैसिव में वह सही लोगों को चाहता है जो वास्तव में, सच में बस वहां होना चाहते हैं। वह अपने साथ गंभीर, असली, योग्य लोगों को चाहता है। अंदर निष्क्रिय पर वह ऐसे लोगों को नहीं चाहता जो सिर्फ देख रहे हैं। वह ऐसे लोगों को नहीं चाहता जो थोड़े अस्थिर हैं। वह गंभीर लोगों को चाहता है। तो वहां होने जा रहा है कुछ ना कुछ योग्यताएं। ये क्या है हमें नहीं पता। कृपया घबराएं मत। जब तक आप सही व्यक्ति हैं जो सही दिशा में चलते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं जो हम ढूंढ रहे हैं, उसके लिए आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि एक योग्यता होने वाली है। हमें यह देखने के लिए इंतजार करना होगा कि वह क्या होने वाला है, और मुझे यकीन है कि वह हमें बता देगा समय पर।
तो वह आर्म पैसिव में गंभीर लोगों को शामिल क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि यह एक असली कंपनी है दोस्तों, असली उत्पाद, असली सेवाएं। वह एक असली प्रभाव डालना चाहते हैं जो असली नेताओं और असली लोगों द्वारा प्रेरित हो। उन्होंने कहा कि यह पहले से ही पर्दे के पीछे हो रहा है, यह सब अभी शुरू हो रहा है। या मेरे लिए एक और है, इस बात का संकेत है कि हम अगले चरण के करीब पहुंच रहे हैं, निष्क्रिय पर। वे हमें यह क्यों बता रहे हैं कि यह हो रहा है? तो अगर यह कम समय में होने वाला नहीं था तो वह ये बातें नहीं कहते, जैसे कि वह कहते हैं कि आपको नहीं बता सकता क्योंकि ओ निश्चित रूप से हम ओ क्योंकि यह सच है, यह हाथ में है। हम ये बातें कहकर भ्रमित नहीं हैं। हां, हमने कुछ झटके और बहुत सी चीजें देखी हैं, हो चुका है, लेकिन उन्हें से संतुलित करने के लिए हमें अब सब कुछ फिर से शुरू करना पड़ा है। क्या इसका मतलब है कि हम शून्य से शुरू कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। हम शून्य से शुरू नहीं कर रहे हैं, हम अनुभव से शुरू कर रहे हैं। क्या इसका मतलब है कि ऑन पैसिव जैसा कि हम जानते थे वह फिर से नहीं होगा? हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा, लेकिन मुझे यकीन है कि एक बड़ा बदलाव होने वाला है। यह तो निश्चित है। किस तरह, आकार या रूप में यह है मुझे नहीं पता। फिर से हम शून्य से शुरू नहीं कर रहे हैं, शून्य से तो नहीं है, है ना? हम एक नींव, एक प्लेटफॉर्म और अनुभव के साथ शुरू कर रहे हैं, ठीक है। और उन्होंने जो कुछ हुआ है उससे बहुत कुछ सीखा है। यह कुछ ऐसा है जो हमारे लिए अच्छा होने वाला है, जो हमारे लिए बुरा नहीं। याद रखें, उसने कहा उन पहले जो हमने कल किया वह 2024 है। उनकी राय में ये ऑन पैसिव के लिए सबसे अच्छे वर्षों में से एक होने वाला है, क्योंकि इसने उन्हें वही करने की अनुमति दी है जो वे अब कर रहे हैं, और इससे वास्तव में एक ऐसा कुछ माना जाएगा जो ऑन पैसिव के लिए अच्छा था, बुरा नहीं। तो फिर से बहुत सी चीजें एक कारण से होती हैं, है ना? याद रखें, हमने बात की थी कि जैसे एक दरवाजा बंद होता है, एक और खुलता है। कभी कभी आपको ऐसी परिस्थितियों में डाल दिया जाता है जो आप नहीं चाहते थे, लेकिन असल में आप खुश होते हैं कि यह हुआ, क्योंकि इससे अन्य अवसर बने, क्योंकि आपको इसके बारे में कुछ करना पड़ा। और मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि हम 2024 को ऑन पैसिव में पीछे मुड़कर देखेंगे और सोचेंगे कि यह हम सभी के लिए सबसे अच्छा समय नहीं था, लेकिन जैसा कि यह निकला, यह सबसे अच्छा चीज थी जो हो सकती थी। निष्क्रिय पर, क्योंकि अगर यह नहीं होता तो हम अब जहां हैं वहां नहीं होते। और मुझे लगता है कि यही कारण है कि वह हमें जो बता रहा है वह बता रहा है, क्योंकि आगे बढ़ते हुए यह हमें पहले से कहीं बेहतर स्थिति में ले जाएगा। उसने कहा, आप पहले की तरह उसी स्तर की क्षमता से शुरुआत नहीं करते, क्योंकि अब हमारे पास ज्ञान है, हमारे पास समझ है, हमारे पास है पुनर्प्राप्ति, हमारे पास नेटवर्क है, हमारे पास पूंजी है। ये बहुत महत्वपूर्ण है अगर आपने उस पर ध्यान दिया। इसके अलावा उनके पास लोगों का नेटवर्क है और निश्चित रूप से दृढ़ संकल्प है। हमारे पास दिल भी है। ऑन एंड पैसिव में सबसे बड़ी प्रेरक शक्तियों में से एक वह दिल है जो हम इसमें लगाते हैं। ये वास्तव में उस चीज के बारे में है जो हम एक समुदाय के रूप में कर रहे हैं, कुछ का हिस्सा बनने की वह दिल से इच्छा। और यही वजह है कि हम एक साथ रहते हैं। उसने कहा, जो भी आप चाहते हैं, चाहे वह बुद्धि हो या समर्थन, आपको सब कुछ मिलेगा, और हमारे पास सफल होने के लिए हर कारण है। मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि यह उस बात का एक अभिन्न हिस्सा है जो वह कह रहा था वहां। यह सिर्फ इस बारे में नहीं है हम क्या होने वाला है, हम कहां जाने वाले हैं, जहां वह मानता है कि निष्क्रिय होने वाला है। यह सभी के लिए एक याद दिलाने वाला भी है कि
आप उसे गिराने की कोशिश कर सकते हैं, आप कंपनी को गिराने की कोशिश कर सकते हैं, आप अपनी पूरी कोशिश कर सकते हैं को हमें बंद कर दो, लेकिन यह हमें खत्म नहीं करेगा। हम फिर से निर्माण करने जा रहे हैं। हम और बड़े, बेहतर और मजबूत होकर वापस आएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास बिल्कुल सब कुछ है जो हमें इस अगले चरण में जाने के लिए चाहिए। उन्होंने कहा, हमारे पास ज्ञान है, हमारे पास संसाधन है, हमारे पास नेटवर्क है, हमारे पास पूंजी है और हमारे पास हम हैं, लोग। उस नींव का एक हिस्सा, दृढ़ता और दिल हम सभी की ओर से समर्थन भी है और हमारे पास सफल होने के लिए हर कारण है। क्यों? क्योंकि हम वास्तव में चाहते हैं एक ऐसी स्थिति में होना जहां हम कई लोगों की ओर मुड़कर कह सकें, मैंने तुमसे कहा था। यही वजह हम में से इतने सारे यहां हैं, हम में से इतने सारे उस पर विश्वास करें जो वह हासिल करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यह भी कि इतने सारे लोग इसे क्यों नहीं समझते, क्योंकि वे वह नहीं देख पाते जो हम देख सकते हैं। लेकिन यह हमें रोकता नहीं है ना, किसी को 2 उंगलियां दिखाने और कहने से, मैंने तुमसे कहा था, मैंने तुमसे कहा था। यही वजह है कि मैं अभी भी यहां हूं। मैंने तुमसे कहा है। यही वजह है कि मैं इस प्रोजेक्ट में और इस आदमी की कोशिशों में विश्वास करता हूं। और जैसा कि वे कहते हैं, सबूत है, ये सबूत में होगा। और मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि जो अश्मी फराह हमें मार्थी और क्रिस के बारे में बता रही थी, वह इसका एक अभिन्न हिस्सा है। यह कहने का सबूत है। बस थोड़ा और इंतजार करो दोस्तों, बस मेरे साथ थोड़ा और रहो और मैं आपको कुछ ऐसा दिखाऊंगा और दूंगा जिस पर आप बेहद गर्व महसूस करेंगे, जिसका आप उपयोग करके अपने जीवन को बदल सकते हैं। मुझे पूरी तरह से विश्वास है कि यही वजह है कि हम उसे मार्टी और क्रिस के शो पर देख रहे थे, क्योंकि हम अब उस दूसरे चरण के बहुत करीब पहुंच रहे हैं। तो वही आज के लिए मेरे पास आपके लिए यही सब है दोस्तों। इन 2 छोटे अंशों के बारे में मैं कल फिर से वही करने जा रहा हूं। कुछ हफ्ते पहले मार्टी और क्रिस के शो पर हमने जो अश्मी फराह से देखा, उसका आखिरी हिस्सा, कृपया मेरे साथ उस पर चर्चा में शामिल हों। तो यह तीसरा भाग होगा।